बहुत बड़ा इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर मसला पड़ा हुआ है, वो है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स ना खुलने का। अब बच्चे शदीद मुतासिर हो रहे हैं, उनकी तालीम का शदीद हर्ज हो रहा है। बच्चे घरों के अंदर पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, चले छोटे बच्चे जो किंडरगार्टन में है या वो प्ले ग्रुप के हैं या नर्सरी के हैं या प्रेप के हैं, उनको हैंडल तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेनिंग नहीं रखते हैं कि उन बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, जो कि एक एक्सपर्ट टीचर जो उसको पढ़ा सकता है। उसके बाद जो बाकी तलबा हैं जो फर्स्ट क्लास से, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या मैट्रिक तक हैं या ओ लेवल्स के हैं, वो भी इस तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वो मुतादिद जगह पर ना ऑनलाइन क्लासेस ली जा पा रही हैं, ना उनके पेपर्स का पता है, ना वो सिलेबस समझ पा रहे हैं। अगर क्लासेस ले पा रहे हैं तो मुतादिद जगहों पर इंटरनेट का मसला है। इंटरनेट अगर अवेलेबल है तो मोबाइल फ़ोन जिससे वो वीडियो कॉल कर सकें या ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, वो अवेलेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है और मुतादिद जगहों पर ये भी शिकायत आ रही हैं कि यार और कुछ नहीं हो सकता था, तो जो छोटे बच्चे थे उनके लिए पेरेंट्स को वीकली 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए क्लासेस में बुलाया जाता, उनको सिलेबस समझा दिया जाता कि आप बच्चों को ये समझाएं या ये पढ़ाएं, और उनको हैंड आउट दे दिए जाते और वो बच्चों को होमवर्क दे देते और वो करवा के वापस टीचर को जमा करवा देते। अब बातें हो रही हैं कि स्कूल को खोला जाए, इसकी ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है। शायद 15 जुलाई को कहा जा रहा है, एक तजवीज़ दी गई है। अब सवाल यह है कि स्कूल्स तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए SOPs क्या होने चाहिए, और क्या जो प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन है या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस बात पे एग्री है कि स्कूल्स खोलने चाहिए, और अगर खोलने चाहिए तो फिर उसके लिए वो क्या तजावीज़ देते हैं या गवर्नमेंट की उनसे क्या बात हो रही है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। काशिफ मिर्ज़ा साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन, वो मेरे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत अरसे के बाद आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपको वेलकम करते हैं। ये फरमाइएगा कि हुकूमत के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है, हुकूमत का नज़रिया क्या है स्कूल्स खोलने के लिए, बच्चों को अब पढ़ाने के लिए। कोरोना तो अभी फ़िलहाल मौजूद है, कम से कम ये साल तो मौजूद है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती। क्या बातचीत हुई है, पहले तो ये बताएं। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जब मशावरत की जब ये तालीमी इदारे हमारे बंद किए तो बड़ी एक अफरा तफरी की सूरत हाल थी, एकदम उसको बंद किया गया। बलूचिस्तान 6 माह से बंद था, फेब से सिंध बंद हुआ, बाकी पाकिस्तान मार्च से बंद हुआ, किसी किस्म की कोई पेशबंदी नहीं थी। और हालत ये है कि आज भी अगर हम देखते हैं तो अप्रैल में इनको हमने SOPs बना के दी, क्योंकि इन्होंने हमें पहले कहा था 5 अप्रैल को जो स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसको बढ़ते हुए 31 मई के बाद फिर इन्होंने 15 जुलाई का, और अब उसके बाद बहुत सी डेटें आई। लेकिन टाइम बात यह है कि अब रिसेंटली फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन शफकत महमूद साहब का जो एक बयान सामने आया है, SOPs मांगे गए हैं, और उसमें यहाँ तक ये कहा गया कि आप जो है वो हमें SOPs दें ताकि हम उसके ऊपर तजावीज़ लेके स्कूल को खोलने की तरफ हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि एक बहुत बड़ा जो बहरान पैदा हो गया था, तालीमी बहरान। 2.5 करोड़ बच्चा हमारे पहले ही आपको पता है आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ बच्चा इन तालीमी इदारों के बंद होने की वजह से आउट ऑफ स्कूल हो गया, और 15 लाख टीचर भी बेरोजगार हो गए। और चूंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी बंद रखे गए तो ना ही पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन हो सका, ना ही बच्चों के साथ, ना टीचर्स के साथ। तो यकीनन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था ऑनलाइन सिस्टम के लिए वो फ्लॉप प्रोजेक्ट था, उसमें आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नतीजा ये निकला कि जो नेट फैसिलिटी नहीं थी, टीचर ट्रेन नहीं था, हमारा एजुकेशन जो रेट है या हमारा जो लिटरेसी लेवल था वो भी बहुत वीक था। तो अब पेरेंट्स ने खुद ये महसूस करना शुरू किया। गैलप सर्वे आया, 74% उसमें आया कि जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उनका बच्चा जो है तालीम से दूर हो गया है, और अमलन जो है वो मतलब कि देखा जाए उसको बहुत बड़ा ऐसा नुकसान है जो आने वाले वक्तों में, इवन की यूनिसेफ और यूनेस्को ने भी ये रिपोर्ट दी है कि जो पाकिस्तान है जिसके अंदर बच्चों का जो नुकसान है ये अगले 5 सालों के अंदर जो है रिकवर होगा। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। अभी आपको क्या समझ आई है, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट का विजन क्या है अब इस बारे में, कुछ इसकी पल्स पकड़ी आपने, कोशिश की है? जी बिल्कुल, अभी बात ये थी कि जब इन्होंने SOPs की बात की तो मैंने गुजारिश की, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है, तो अप्रैल में SOPs बना के गवर्नमेंट को तमाम कॉर्नर्स में हमने दिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, तमाम गवर्नर्स को, CMs को हमने दे दिए, एजुकेशन मिनिस्टर को। आप लोगों ने SOPs क्यों बना के दिए? नहीं काशिफ भाई, आप लोगों ने SOPs क्यों बना के दिए? दोबारा देख नहीं, अब हमने इनको ये मौका नहीं दिया कि वो ये कह सके। आपको मीडिया को भी हमने वो सारे SOPs फॉरवर्ड किए। अब हम ये चाहते हैं नहीं काशिफ साहब, आप लोग क्यों SOPs दें, यानी स्कूल्स क्यों SOPs दें? आप मुझे आवाज आ रही, मैं सवाल ये कर रहा हूं कि आप लोग क्यों SOPs दें? SOPs तो गवर्नमेंट को देने चाहिए आप लोगों को कि इनको फॉलो करें, या आपने बतौर तजावीज SOPs सजेस्ट किए?
देखिए बात फिर वही ये जो आपने बात की, ये बदनीयती जाहिर करती है। एसओपीस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरी दुनिया में जो है स्कूल खुले एसओपीस के तहत, इनके पास भी हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये बॉल को इधर से उधर से इधर जो है वो शायद टैपिंग कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की कोर्ट में बॉल है। आप वाकई सिंसियर है इस कौम के साथ, वाकई तालीम से सिंसियर है, वाकई 7.5 करोड़ बच्चों से सिंसियर है, 15 लाख टीचर से सिंसियर है, तो आप एसओपीस आपको किसी चीज से नहीं रोकता। लेकिन बज़ाहिर जो आपने बात की, जिसकी तरफ आपका इशारा, मैं उसी की तरफ जाऊंगा। हमें यकीन है कि गवर्नमेंट ने जिस तरह बहुत से यूटर्न लिए, इस पे भी एक नई तारीख आएगी और इसके बाद हो सकता है हमें अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी सूरत नजर आ रही है। यही वजह है कि हमने केपीके में धरना दिया, कल हमारा बलूचिस्तान में धरना हो रहा है, अब पंजाब के अंदर भी हम अच्छा, प्राइवेट स्कूल जो है काशिफ भाई, प्राइवेट स्कूल जो है वो स्कूल्स खोलने के लिए जो एसओपीज गवर्नमेंट दे उसके मुताबिक खोलने के लिए तैयार है, चाहे वो 2-2 शिफ्ट्स के अंदर या 4-4 घंटे की क्लास को हाफ करके बुला के उनको एसओपीज को फॉलो कर लिया जाए, उसके लिए रेडी है। हम बिल्कुल तैयार है जी, और यही तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अलाउ करे। शिफ्ट में इनको ये कहा है कि आप 2 शिफ्ट में हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हम 3 डेज जूनियर सेक्शन और 3 डेज सीनियर सेक्शन को बुलाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली 4 सेपरेट एरियाज में डिवाइड होगी। फिर हमने सैनिटाइजर, मास्क, यहां तक भी इनको कहा है हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम उससे पहले टीचर्स को बुलाएंगे, 1 हफ्ता उसको ट्रेन करेंगे, पेरेंट को ट्रेन करेंगे, और फिर हम बच्चों को इनवाइट करेंगे और फिर इंशाल्लाह क्लासेस होंगी। देखिए, आपकी बिल होनी चाहिए, अगर आप सिंसियर हैं तो बिल इज देयर, द वे इज देयर। तो लाजमन गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो हो गया प्राइवेट स्कूल्स का, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, आप समझते हैं इन चीजों को, शायद मैं इतना बारीकी से ना समझ सकूं। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट स्कूल्स खोलने के लिए आपके पास क्या तजावीज है? देखिए जी, हम तो चूंकि प्राइवेट सेक्टर को लुक आफ्टर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट के पास किसी किस्म की ना एसओपीज है, ना वो खोलने की तैयारी है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास तो एसओपीज है, हमारी तैयारी नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि अगर गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चा है, तो 2.5 करोड़ बच्चा पब्लिक स्कूल में, तो क्या जो हमारा पब्लिक स्कूल का बच्चा है उसको पढ़ने का जो हक नहीं है? 7.5 करोड़ बच्चा है, पाकिस्तान इस दुनिया में नंबर 1 है आउट ऑफ स्कूल बच्चों में, ये अलार्मिंग है। तो मैं यही चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से हमेशा मैंने दरखास्त की, खुदा के लिए कोई आप तलीमी अदारे, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर स्कूल नहीं चाहिए नाम के, आपको 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पांसिबिलिटी है 7.5 करोड़ बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करते हैं। आप टीचर्स को रोजगार जो है वो दे दें, चाहे असास प्रोग्राम से दे दें, लेकिन इनके घरों के चूल्हे जलाएं। खुदा ना करे हमारे पास जो टीचर के अलावा और कोई आगे बढ़ने का जरिया नहीं है। और अगर आपने तलीमी अदारे भी बर्बाद कर दिए हुए हैं, 2000 से ज्यादा हमारे स्कूल जो है इस दौरान में बंद हो गए हैं, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि जनाब कोरोना जो है वो तो कई सालों तक चलेगा, खुदा ना करे। अच्छा, तो फिर क्या हम फीसेस तो प्राइवेट स्कूल्स ले रहे हैं ना, बच्चे अगर स्कूल में नहीं जा रहे तो फीसेस तो ले रहे हैं मेरा ख्याल प्राइवेट स्कूल्स। नहीं, ये भी एक बहुत मिथ है। ये जो लोग कहते हैं जनाब वो 1% है, वो हमारे जो ऑनलाइन और जो बैंक के थ्रू देते हैं और बैंक के थ्रू उनकी जाती है, बाकी 99% तक मैंने आपको अर्ज किया। गवर्नमेंट ने तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने की इजाजत नहीं दी। जब आप ऑफिस ही नहीं खोल सकते तो फीस की कलेक्शन का सवाल नहीं होते। हाँ, वो 1% जो एलीट क्लास है उनको फीस जरूर आ रही है और उनके चूंकि बैंक चलान के थ्रू जाती है, लिहाजा वहाँ वो है, लेकिन बाकी जो अफोर्डेबल क्लास है उनके इन्होंने मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद किए। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी जबरदस्त तजावीज दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया।